नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विंग्स ऑफ होप वाईटी में। आज की कहानी उस जगह की है जहां खामोशी भी डराती है, जहां मंदिर की घंटी नहीं बल्कि आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं और जहां जाने वाला कभी वैसा वापस नहीं आता। ये कहानी है शांतिपुर गांव में। उस मंदिर की ओर रात काली थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान भी डर से कांप रहा हो। रोहन और तान्या शहर से लौटते हुए एक पुराने रास्ते पर मुड़ गए। जीपीएस ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया और सामने लिखा बोर्ड मिला, शांतिपुर गांव प्रवेश वर्जित। रात में तान्या ने कांपती आवाज में कहा, रोहन चलो वापस चलते हैं, ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। 19 वाई फ्रेंड आगेड। लेकिन रोहन मुस्कुराया, बस रास्ता छोटा है, डरने की क्या बात। गांव सुनसान था। टूटी झोपड़ियां, पेड़ों से लटकते सूखे पत्ते और एक अजीब ठंडी हवा जो मानो कुछ कहना चाहती थी। एक घर के बाहर लालटेन जल रही थी, पर घर में कोई नहीं। तान्या ने देखा, दीवार पर कुछ लिखा था, मंदिर की ओर मत जाना। रोहन ने पढ़ा और हंस दिया, शायद किसी लोकल डराने वाली कहानी का हिस्सा होगा। तभी हवा के झोंके ने लालटेन बुझा दी और दूर मंदिर की ओर से घंटी अपने आप बजने लगी। बारिश तेज होने लगी थी। रोहन और तान्या उस मंदिर की ओर बढ़े जहां से धुंध के बीच सुनाई दे रहा था एक मंत्रोच्चार जैसा स्वर। मंदिर पुराना था, टूटी मूर्तियां, उखड़ी दीवारें और बीच में एक जलता हुआ दिया जो हवा में भी नहीं बुझ रहा था। तान्या बोली, यहां कोई है। तभी एक स्त्री का साया दिखा, सफेद साड़ी में, बाल खुले। वो दिए के पास बैठी थी। कौन हो तुम? रोहन चिल्लाया। स्त्री ने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। तान्या कांप उठी। रोहन ये क्या बोल रही है? वो औरत जिसका नाम माधवी था शांतिपुर की पुजारिन थी। कहते हैं बरसों पहले मंदिर के द्वार तूफान में बंद कर दिए गए थे क्योंकि माधवी ने किसी पराई आत्मा से प्रेम कर लिया था। वो आत्मा थी रोहन के पिछले जन्म का स्वरूप। हर बरस उसी रात वही आत्मा उस मंदिर की घंटी सुनकर लौटती थी। माधवी ने रोहन की आंखों में देखा, तुम लौट आए, पर अब ये मंदिर तुम्हें जाने नहीं देगा। तान्या ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया, चलो यहां से। लेकिन जमीन फटने लगी, दिया बुझ गया और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अंदर सिर्फ सन्नाटा था। माधवी बोली, तुम जाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर तुम्हारी सांसें यहीं रह जाएंगी। रोहन चुप था। उसने तान्या की ओर देखा, अगर मैं नहीं लौटा तो इस मंदिर की घंटी मत बजाना। और अचानक एक तेज रोशनी हुई, हवा की गूंज, और तान्या जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं, मंदिर शांत था। बारिश रुक चुकी थी, पर दिए के पास अब दो परछाइयां थीं, एक माधवी की और एक रोहन की। गांव के लोग आए, कहा, फिर एक और शहर वाला मंदिर में गया था, अब वो वहीं रहेगा। तान्या चुपचाप देखती रही और मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, शांतिपुर गांव में जो उस मंदिर की ओर गया वो लौटकर नहीं आया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से मंदिर की घंटी बजा दी। रात का समय, पूरा गांव बिजली से जगमगा रहा है सिवाय एक जगह के। पुराने पेड़ों के झुरमुट के बीच वही मंदिर खड़ा है, टूट फूट से भरा, पर उसकी घंटी अब भी टंगी है, जंग लगी पर अजीब सी चमक लिए। एक कार रुकती है, बाहर उतरती है रिया, युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वो अपने कैमरे की लाइट ऑन करती है और कहती है, ये है शांतिपुर मंदिर जहां 1 सदी पहले एक लड़की गायब हुई थी। कहते हैं उसकी चीख अब भी हवा में सुनाई देती है। साथ हैं अमित कैमरामैन और कव्या साउंड इंजीनियर। तीनों मंदिर के अंदर कदम रखते हैं। दीवारें नमी से भीगी, टूटे हुए पत्थर चारों ओर पड़े हैं। एक कोने में वही दिया पड़ा है, बुझा हुआ पर राख ताजा। रिया कैमरा घुमाते हुए कहती है, ये जगह बंद थी लेकिन कोई यहां आता रहा है। अमित देखता है दरवाजे के पास 3 गहरे परछाई जैसे निशान हैं। कव्या धीरे से फुसफुसाती है, 3 परछाइयां। अचानक घंटी की आवाज गूंजती है।
तन्नन्ना। तीनों ठिठक जाते हैं। घंटी किसी ने नहीं बजाई थी। दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभरने लगती हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, घंटी मत बजाना, मत। रिया डर के मारे कैमरा नीचे करती है, लेकिन कैमरे की डिस्प्ले में तान्या का चेहरा दिखाई देता है। सफेद, आंखें बंद और पीछे खड़ी धुंधली आत्मा माधवी। रिया कांपते हुए फुसफुसाती है, कौन है तू? माधवी की आवाज हवा में गूंजती है। जो घंटी बजाता है वो किसी को मुक्त करता है और किसी को बांधता है। कव्या अचानक जमीन पर गिर जाती है। उसकी गर्दन पर वही राक्षसी परत जम जाती है जो दिए के पास थी। रिया और अमित उसे उठाने भागते हैं। तभी दिया अपने आप जल उठता है। लाल लौ में कव्या का चेहरा गायब हो जाता है। घंटी दूसरी बार बजती है, टन्नन्ना। अमित चिल्लाता है, रिया भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। रिया कैमरे की स्क्रीन पर देखती है। अब स्क्रीन पर 3 नहीं 4 परछाइयां हैं। माधवी की आवाज अब पास आती है। माधवी की आवाज अब पास आती है हर 100 साल बाद। जो घंटी की आवाज सुनता है वो चुना जाता है, किसी आत्मा को बाहर आने के लिए, किसी और को भीतर जाने के लिए। रिया कांपते हुए पूछती है, तो अब कौन जाएगा? घंटी तीसरी बार बजती है। दिया बुझता है। हवा में राख घूमती है और रिया की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं। गांव के लोग फिर से मंदिर के बाहर खड़े हैं। दरवाजा बंद है। अंदर से कैमरे की रोशनी झिलमिला रही है। एक बच्चा कहता है, माँ, वो कैमरा तो चल रहा है, कोई है अंदर? पंडित धीमे स्वर में जवाब देता है, नहीं बेटा, अब वहां घंटी की प्रतिध्वनि है। कैमरे के अंदर से आखिरी रिकॉर्डिंग चलती है। यह है रिया मलिक, शांतिपुर मंदिर की आखिरी डॉक्यूमेंट्री। आवाज धीरे धीरे रुक जाती है, फिर वही गूंज, टन्नन्ना। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी, शांतिपुर गांव में उस मंदिर की ओर। अगर आपको ये हॉरर रोमांटिक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विंग्स ऑफ होप YT को SUBSCRB करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।